नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़। ये जो सामने प्लाट जो दिख रहा है, यह आल का प्लाट है। करीब करीब 2 से 3 2.5 से 3 बीघे का प्लाट है। तो यह आल अभी करीब इसको लगाए हो गए हैं करीब करीब 2.5 से 3 महीने। और इन भाई साहब को इतना समय भी नहीं मिल पा रहा है कि आल कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आल, ये कितनी बड़ी बड़ी आल हो गई है ये क्योंकि अभी बीच बीच में मार्केट 2 रुपये से 3 रुपये किलो का हो गया था। तो भाई साहब ने सोचा कि यहाँ से तोड़ के ले जाना भी महंगा पड़ रहा है, इसका भाड़ा भी महंगा हो रहा है, तो इन्होंने ले जाना मुनासिब नहीं समझा। और ऐसी कोई बात नहीं है, सब्जी है तो ऊंचा मार्केट ऊंचा नीचा रहता है, होता रहता है। तो इसमें खरपतवार भी ज़्यादा हो गया है, तो को मिले थे तो उन्होंने कहा कि चलो निकाल देंगे, ये पैसे तो देंगे, ऐसी बात नहीं है। जब भी आप किसी किसान भाई के पास प्लाट हो ऐसा, तो इसको ख़त्म नहीं करें, क्योंकि ख़त्म करने से कोई मतलब नहीं है, इसमें सब कुछ लग चुका है। क्योंकि जैसे ये हाल है, ये हाल है, ये बिकने लायक हाल है। सिर्फ इसमें कुछ नहीं चाहिए, एक प्रोफेनोफास हल्की वाली दवाई और मच्छर की दवाई। आल पे कोई महंगी दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ मच्छर, क्योंकि मच्छर से थोड़े बहुत आल का क्वालिटी ख़राब होती है, और कोई ज़्यादा नुकसान इसमें एक थोड़ा सा लाल टाइप के एक जानवर होता है, वो नुकसान करता है इसमें, और दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन्होंने नीचे नीचे कुछ दूसरी सब्जी और लगा रखी है, और तो खरपतवार भी ज़्यादा नहीं है, उन्होंने पहले निकाल दिया है। और डायरेक्ट इस पर कोई ड्रिप मल्चिंग कुछ भी नहीं लगा रखा है। देखिए, ये कुछ भी नहीं लगा रखा है ये। तो इन्होंने पहले बेच दिया। मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरे तो हो गया, इसका जितना लागत में लगे उससे डबल कमा लिया मैंने। पर कमा लिया तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं पड़ी। इसको छोड़ने से क्या होगा, जैसे ये पुरानी आल पड़ी है, इसको निकाल के तो बाहर कर सकते हैं, या फिर यहीं तोड़ के फेंक दे, तो कि अपने बेल की क्वालिटी खराब ना हो, बेल खराब ना हो, और छोटे मोटे स्प्रे कर दे तो बेल खराब ना हो। ये तो जिस किसान भाई के पास भी आल का लगा हुआ खेत है, जिसने लौकी लगा रखी है, वो ऐसे ही नहीं छोड़े। हो सकता है अभी मार्केट डाउन चल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है कि डाउन ही रहेगा, तेज तो होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है, ऊंची नीची होती रहती है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आप इस पर जैसे किसी के ऐसे पौधे के ऐसे पत्ते हो गए हों ऐसे, तो ये तो नहीं सुधरेंगे, पर जो नए पत्ते आ रहे हैं इसमें थोड़ा सा, यदि आपने ड्रिप से लगा रखी तो उसमें 19-19 3-4 किलो 19-19 प्रति बीघे के हिसाब से उसमें थोड़ा सा ह्यूमिक मिला दे, ये तो ड्रिप में चला दे, और उस पर स्प्रे एक मच्छर का और एक इल्ली का और एक हल्का सा कोई भी ह्यूमिक वाला टॉनिक, ह्यूमिक एसिड जिसमें हो वह टॉनिक, हल्का वाला। क्योंकि अच्छा करके देते हैं दुकानदार, पर वो अच्छा होता नहीं है। हमको ह्यूमिक एसिड की मात्रा उसमें, ह्यूमिक और फोलिक एसिड उसमें होना चाहिए बस। तो उससे क्या होता है कि ये कलर में थोड़ा, जैसे नए पत्ते जो आ रहे हैं, नई इसमें कुंपल जो फूट रही है, उसमें काफ़ी फायदा हो जाएगा, और ये फ्लावरिंग भी अच्छी हो जाएगी। फ्लावरिंग के लिए भी एक स्पेशल दवाई आती है, पर फ्लावरिंग अभी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी गिरा हुआ है। तो जो भी किसान भाई अभी आल लगा रहे हैं, वो भी लगाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट ऊंचा नीचा होता रहता है, और अभी बहुत सारे किसान मल्चिंग वगैरह बहुत सारी खरीद रहे हैं। तो मेरा उनसे विशेष अनुरोध कि मल्चिंग वगैरह लगाते समय नली बेड के ऊपर 2 डालें, मल्चिंग को अच्छी तरह दबाए दोनों तरफ से, क्योंकि अभी हवा चलेगी तो वो उड़ जाएगी। मेरे साथ ऐसा हादसे बहुत सारे हो चुके हैं, मैंने मेरे खुद के देखे हैं मैंने। और 2 नली डाले, और कुएं पर एक ऐसा सिस्टम बनाए
कि ज़्यादा प्रेशर हो तो पानी वहीं निकल जाए। और हो सके तो छेद वाली मल्चिंग खरीदे। ट्रू खेती की छेद वाली मल्चिंग मिल रही है अब। पहले मार्केट में बिना छेद वाली ही आ रही थी, अब छेद वाली मार्केट में बहुत सारी मल्चिंग मिलने लग गई है। तो ट्रू खेती की अभी मैंने देखी है, दूसरी मैंने नहीं देखी है। देखूंगा तो मैं बात करूंगा, बता दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे ही छेद करने लगते हैं तो हमने एक बेड करा, दो करा, तीन करा, चार करा, पांच करा, तो हमारा ऐसी धुन तो ऐसी हो जाती है हमारी, फिर भी कहीं न कहीं उस ड्रिप की नली के ऊपर एक बार लग जाता है, तो वो नली वहां से कट लग जाता है। जैसे पूरी कटती नहीं पर वो एक छेद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमको कनेक्टर लगाना पड़ता है। तो कनेक्टर सही से वहां लगता नहीं है, वो वहां से हमको मल्चिंग फाड़ना पड़ती है। तो वो पूरे साल जब तक हमारी वो ड्रिप लगी रही, वो चुर 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 पानी निकलता ही रहता है। हमको परेशान करके रख देता है। हम उसको फिर लेंटर वायर लाते हैं, उसको वो आमती देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मतलब परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती। परेशानी कब खत्म होती है? वो जब मल्चिंग वहां से हटा देते हैं, नली खड़ी करके फेंक देते हैं, तो वो समस्या उसी दिन खत्म होती है। इसलिए छेद करने के बजाय छेद करी हुई मल्चिंग लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मेरा 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूँ। क्योंकि अभी बहुत सारी मैंने मार्केट में कल देखा, इतनी मल्चिंग और इतनी ड्रिप बिक रही है कि हद से ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और छड़ी में छेद करते समय भी ध्यान रखें। यदि आपके पास छड़ी छेद करी हुई है तो नई छड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है। नल टूट गए हैं तो नल चेंज कर दे। और ज़्यादा खर्चा भी नहीं करें। मार्केट हमेशा ऊंचा नीचा होता रहता है और ड्रिप एक साल में ख़राब नहीं होती है। उसको फेंके नहीं, उसको व्यवस्थित संभाल के रख देवे। अगले साल फिर से उसको जैसे तैसे व्यवस्थित करके लगा देवे, ताकि जैसे ये आल का बगीचा, इसमें पुरानी होती तो काम दे देती, चल जाती। सेंटर में छड़ी डाल के दोनों तरफ नली लगा के चल जाती। इसमें मोटर चलाने और जैसे उनको निकले पलटाने ये वो सब समस्या खत्म हो जाती। तो दोस्तों हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। और आल के प्लाट यदि आपके पास है तो उस पर समय पर दवाई का स्प्रे करें, समय पर उसकी तुड़ाई करें। यदि आप मार्केट नहीं ले जा पा रहे हैं तो उसको अच्छी साफ सफाई कर, धुलाई कर, उसको काट पीट कर पशुओं को खिलावे। वो भी अपने खेती का ही हिस्सा है। और हमेशा अपने प्लाट का ध्यान रखिए, खरपतवार हो तो निकाल देवे। तो एवं अपने खुद का विशेष ख्याल रखिए खेत में घूमते समय। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि आरडी फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।